अपनी पुश्तैनी जमीन का मुआवजा औने पौने दाम मिलने पर पेटलाद के किसान नाराज हैं। ये किसान झावा कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। इन किसानों की जमीन टिमरवानी बदनावर 4 लेन में जा रही है। किसान चाहते हैं कि उन्हें उनके जमीन का मुआवजा 4 गुना मिले, जबकि उन्हें मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर किसान कलेक्टर से मिले और अपनी बात रखी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर सरकार का फोकस है कि यहाँ पहुंचने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले। इसलिए दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे हाईवे से झावा जिले के एग्जिट पॉइंट टिमरवानी से बदनावर तक 4 लेन बनाया जा रहा है। करीब 3839 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 80 किलोमीटर लंबे रोड को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन इसके मुआवजे राशि को लेकर अब किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से काफी कम मुआवजा दिया जा रहा है। प्रति बीघा के हिसाब से उन्हें 2.5 लाख से भी कम मुआवजा मिल रहा है, जबकि उनकी निश्चित जमीन कई गुना ज्यादा कीमत रखती है। किसान सरकार से कम 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान अपनी इसी मांग को लेकर झावा कलेक्टर से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब किसान बड़े मुआवजे के लिए इन्होंने क्या करा कि अभी तक हमारे को मुआवजा नहीं दिया, और मुआवजा अब देने का ये बोल रहे थे, अब देने का बोल रहे थे। ये पुरानी गाइडलाइन से दे रहे। अब पुरानी गाइडलाइन 2,34,000 रुपये बिके है, और उसका भी 2 गुना, जबकि सरकार ने 4 गुना का बोल रखा है। अब 2 गुना मुआवजा और 2,34,000 में सिंचित जमीन कहाँ मिल रही है, मेरे को ये बताया सरकार। और अगर हम यहाँ मांग करने आए हैं, अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती और नहीं करी जाती तो फिर वहीं रोड पे ही मिलेंगे हम सब परिवार। और अगर आपको रोड बनाना है तो हमारे सीने पे चढ़ के बनाना पड़ेगा। कितना मुआवजा आप चाहते हैं? हमको 4 गुना दिया जाए, और आज की गाइडलाइन से दिया जाए। ताज़ा गाइडलाइन से हमको 4 गुना मुआवजा चाहिए। अच्छा, कितने किसानों की जमीन जा रही है इसमें? कुछ 900 करीब किसान बताए जा रहे हैं, टिमरवानी से बदनावर तक। कहाँ से आप लोग आए और किस जगह पे जमीन जा रही है? मैं सारंगी से आया हूँ, आप पेटलाद से और कसारवाड़ी। तो ये पूरे ट्रिक के सारे किसान हैं अभी साथ में, और आवेदन दिया है सर को। और सरकार की तरफ से तो जो चीज़ें हैं 2 गुना पे जाके ख़त्म हो रही है, और पुरानी गाइडलाइन से। तो हमारी तो यही है कि जो आज की करंट गाइडलाइन है उससे, और जो 4 गुना है नया रूल, उससे दिया जाए। बस विकास से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सही मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा। अभी कलेक्टर से मिले, क्या उम्मीद है ये आपकी बात रखेंगे? कलेक्टर साहब से उम्मीद तो है, बट उनके लाइन अप तो सीधे सरकारी हैं। वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो पुरानी लिखी हुई है उन्हीं पे जाएंगे हम। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे क्या करने वाला है? दोनों ही रास्ते हैं, कोर्ट और रोड, जैसा जैसा लगेगा। और हम कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए यहाँ पे आने में। तो हमको न तो कोई नोटिस दिया गया, न हमको कोई सूचना दी गई कि आपकी ज़मीन जा रही है वहाँ पे, तो आप हमको कुछ पता नहीं था। अभी 2 दिन पहले पटवारी साहब आए, हमको कहा कि आप आओ, आप इकट्ठे हो, हम आपको बताएंगे कितना मुआवजा दिया जा रहा है। तब हमको पता चला कि हमारी ज़मीन का जो मुआवजा है ना, वो कुछ भी नहीं है। बताओ मैं आपको, एक मुआवजा ये है कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान मुआवजा है। इतनी पियत की ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी आज आपको। इस कारण से हम आए थे, सब हमने अपनी शिकायत बताई है। और हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में ठेकेदार तभी आके पाँव रखे जब हमको मुआवजा पर्याप्त दिया जाए। एक जवान जब देश के लिए शहीद होता है तो उसको सरकार देती है, देना चाहिए। लेकिन एक किसान की जब ज़मीन जाती है तो वो खुद शहीद होता है, उसके बच्चे भी शहीद होते हैं, और उसके आने वाली कई पीढ़ियाँ शहीद होती है। तो इसका कौन देगा? क्या किसान राष्ट्र नहीं है क्या? तो मेरा ये मांग है कि हमको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।